तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 की लाइंस एंड एंगल्स। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 पूरी कवर करेंगे। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। लाइंस एंड एंगल्स का हर एक कॉन्सेप्ट उसमें समझाया है। यहाँ पर हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन फिगर गिवन बिलो। क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी ये रहा, ए ओ सी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है वो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई इस एंगल की बात कर रहा है। ये दो एंगल का सम कितना है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी इस एंगल की बात कर रहा है, ये कितना है 40 डिग्री। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मिडिल में जो अल्फाबेट होता है ओ, एंगल वहां बनता है। ओ दिया है यहां पर तो एंगल ओ पे बनेगा बी ओ डी 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। बी ओ ई मतलब ये एंगल फाइंड करना है हमें, बी ओ ई। और दूसरा एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखो एंगल सी ओ ई ये है, सी ओ ई, इस एंगल को सी ओ ई कहेंगे। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो इसका बाहर वाला हिस्सा ये रिफ्लेक्स होता है सी ओ ई। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। यहां लिखा था लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये जो ए बी दिख रही है आपको, दो लाइन दिख रही हैं ए बी, यहां अलग से बनाकर दिखा देता हूं ए बी। और दूसरी लाइन कही है सी डी, ये वाली सी डी, इसको ऐसे बनाया। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये चैप्टर आसान रहेगा, कॉन्सेप्ट वहां पे बताए मैंने। तो देखो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट से अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहां पे कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ए ओ सी मतलब ये ओ है, ये एंगल इक्वल होगा किसके, बी ओ डी इस एंगल के। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। सिंस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा गिवन ये है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। तो ये इंटरसेक्ट होने से वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों इक्वल हुए हैं। तो कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ए ओ सी अगर बी ओ डी 40 डिग्री है तो ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, तो ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज और गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसे ले लेते हैं। सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। इस ए ओ सी की जगह लिख दो 40 डिग्री प्लस ये बी ओ ई एज इट इज लिख दो, एंगल बी ओ ई, और इक्वल टू 70 डिग्री भी एज इट इज। हमें ये बी ओ ई फाइंड करना है। देखो लिखा है ना फाइंड एंगल बी ओ ई, ये ट्रांसपोज करो, प्लस 40 डिग्री वहां जाकर क्या बन जाएगा माइनस 40 डिग्री। पहले 70 डिग्री लिखा जाएगा, जिसे ट्रांसपोज करते हैं वो बाद में लिखा जाता है, तो माइनस 40 डिग्री। और यहां क्या बचा, यहां बचा एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू इन्हें माइनस करने पर आ जाएगी। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री होता है 30 डिग्री। तो एक आंसर हमें मिल गया एंगल बी ओ ई। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई।
तो देखो ये एंगल जो दिख रहा है सीओई, मैंने वो यहां बना लिया ताकि क्लियर हमें समझ में आ जाए अच्छे से। इस एंगल का नाम है एंगल सीओई, अंदर वाले एंगल का, इसको एंगल सीओई कहेंगे। और ये जो बाहर एंगल बन रहा है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो हमें ये बाहर वाला एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हमें ये एंगल सीओई पता होना चाहिए। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जब कॉन्सेप्ट समझाया। 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे एंगल सीओई को, तो उससे रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकल जाएगा। तो पहले हम इस एंगल को निकाल लेते हैं सीओई की। सीओई देखो, ए बी एक लाइन है, सिंस ए बी इज अ लाइन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया कि अगर एक लाइन है तो इसमें ये जो हाफ साइकिल होती है ये 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। तो ये ए बी एक लाइन है और इस ए बी में 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई। इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसको लीनियर पेयर कहा जाता है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, देखो ए ओ सी ये है, अब इसको ले लेते हैं बी ओ ई, प्लस एंगल बी ओ ई प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? ये सी ओ ई जो फाइंड करना है हमें। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ब्रैकेट में रीज़न लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये हुआ लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। चलो अब इसको देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कितना? 70 डिग्री। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 70 डिग्री, प्लस बाकी सब एज इट इज लिखते चलेंगे। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 70 डिग्री वहां जाकर कितना बन जाएगा? माइनस 70 डिग्री। तो पहले 180 डिग्री लिखा जाएगा, फिर माइनस 70 डिग्री। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस करने पर आ जाएगा ये 110 डिग्री। हमें एंगल सी ओ ई नहीं फाइंड करना है, बल्कि हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो इसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। उसकी वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस एंगल सी ओ ई को, तो हमें रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। अब माइनस करने पे कितना हो जाएगा? ये माइनस करने पर मिलेगा हमें 250 डिग्री, ये आंसर। तो 2 एंगल फाइंड करने थे, दोनों फाइंड हो गए। तो कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो पहले उसका एंगल फाइंड करो और फिर 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले एंगल सीओई निकाल लिया, फिर रिफ्लेक्स के लिए क्या किया? 360 डिग्री में से इस एंगल सीओई को माइनस कर दिया, तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है इन फिगर, ये गिवन है फिगर हमको क्वेश्चन में, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखो 2 लाइन गिवन है हमें, एक्स वाई और एम एन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई देख लेते हैं, ये रहा पी ओ वाई, मतलब ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। और सेकंड गिवन चीज है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ये जो एंगल ए और एंगल बी हैं इनका रेशियो गिवन है 2:c। फाइंड सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है सी। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो ये जो लाइन एक्स वाई है, एक इसका काम आएगा एक्स वाई। देखो जब भी कोई लाइन होती है तो इसमें जो हाफ साइकिल होती है, इसमें जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ये मेन डायग्राम में एक्स वाई था और यहाँ बीच में ओ था। तो हम ऐसा लिखेंगे, सिंस एक्स वाई इज अ लाइन। तो किसी भी लाइन में यहां पर जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा। तो देखो यहां पर कितने एंगल हैं? ए बी और एक ये पी ओ वाई, जिसको 90 डिग्री कहा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ऐसा लिखेंगे, इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर।
क्योंकि इस लाइन पर ये दो रेज स्टैंड कर रही थी, तो लीनियर पेयर से a प्लस बी प्लस 90 तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस प्लस 90 डिग्री को वहां भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 90 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें a और b का सम मिला 90 डिग्री। क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3। कभी भी ये एंगल रेशो में आ जाए तो इन्हें सपोज कर लो कि ये x हैं एंगल्स। लेट a इज इक्वल टू 2x। देखो पहला क्या है a और यहां पर रेशो क्या दिया उसका 2, तो a को हम सपोज कर लेंगे 2x एंड b को सपोज कर लेंगे हम, b कितना है 3, तो इसको ले लेंगे 3x। तो हमें किसी वेरिएबल के साथ इनको सपोज करना पड़ेगा। अब इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस बी, a की जगह 2x रख दो प्लस b की जगह 3x रख दो इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 प्लस 3 कितना होता है 5 और वेरिएबल कितना था x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या बनेगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 18। देखो हमें मेन फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें c फाइंड करना है। अगेन इसके लिए देखो ये लाइन देखो mn, तो मैं मेन डायग्राम में से ये हिस्सा अलग निकाल लेता हूं जिसमें mn एक लाइन है mn, और यहां बीच में एक पॉइंट है, देखो ये रहा o, और o से एक स्ट्रेट लाइन बनी, एक रे बनी x। तो यहां वापस से लीनियर पेयर लग सकता है। ठीक है, ये लीनियर पेयर लग रहा है, इसमें ये दो एंगल आ रहे हैं। एक एंगल b है, ये रहा MOX b है, और ये नीचे वाला एंगल कितना है c। तो b प्लस सी 180 डिग्री लीनियर पेयर लग सकता है। तो मतलब हमको b निकालना है। b की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रेशो में गिवन थी, 3। हमने सपोज कर लेता कि 3x है, तो b 3x है। सिंस b इज इक्वल टू 3x, देखो वैल्यू पुट कर दो x की, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू रख दी 18। इसको करेंगे 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 2 5। तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 54 डिग्री। अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं, b प्लस सी 180 डिग्री, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे मिला हमको, बाय लीनियर पेयर। b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b कितना निकला अभी 54 डिग्री। तो b की वैल्यू पुट करी 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमको c फाइंड करना है, तो ये 54 डिग्री को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो ये 54 यहाँ प्लस में है, वहां जाकर बन जाएगा माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 126 डिग्री। तो c फाइंड करना था और ये c निकल गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन में डायग्राम हमको गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो पी क्यू आर मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है कि जो मिडिल वैल्यू रहती है एंगल वहां बनाना है, क्यू पे बनाना है। तो ये रहा क्यू, तो पी क्यू आर मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू। मिड वैल्यू क्या है आर, तो एंगल आर पे बनेगा पी आर क्यू, मतलब ये एंगल। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ये दो एंगल इक्वल लाना है। एंगल पी क्यू एस, देखो मिड वैल्यू क्या है क्यू, तो पी क्यू एस मतलब ये एंगल किसके इक्वल लाना है, पी आर टी। मिड वैल्यू क्या है आर, तो एंगल आर पे बनेगा यहाँ पे। तो पी आर टी मीन्स ये एंगल, हमें ये दो एंगल इक्वल लाना है।
तो ये हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव में लिख लेते हैं इसे, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखो प्रूफ इसका बहुत आसान है, हमें यहां से लीनियर पेयर देखना है, एक इधर से ये रे स्टैंड है समझो, और एक इधर से लीनियर पेयर देखना है, और दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है बस। तो अगर हम पहले इस हिस्से को देखें जहां पर क्या क्या आ रहा है, देखो एस, फिर क्या है क्यू, और यहां पे एक रे है इस तरह से पी। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, अच्छा आगे समझ लो, यहाँ आर पॉइंट है, ये डायग्राम, ये इतना हिस्सा बनाया मैंने। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो ब्रैकेट में हम रीजन भी लिखेंगे लीनियर पेयर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा डायग्राम यहां से बनाएंगे, ये वाला जो एक लाइन है जिसमें यहां पर टी दिया है, टी के बाद कौन सा पॉइंट है, आर, इसके आगे क्या है, क्यू, और ये पी आर एक रे है पी। अगेन लीनियर पेयर से इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इस एंगल का नाम क्या है, पी आर टी, और इस एंगल का नाम क्या है, पी आर क्यू। तो वापस से हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और ये कैसे मिला हमको, ये भी मिला हमें बाय लीनियर पेयर। अब देखो क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों के आरएचएस देखो सेम है, इसमें भी इक्वल टू 180 डिग्री है और इसमें भी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो जब भी दो इक्वेशन में आरएचएस इक्वल हो तो हम उनके एलएचएस को भी इक्वल कर देंगे, इसे कहते हैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों इक्वेशन के आरएचएस इक्वल है 180 180, तो हम क्या करेंगे, इनके एलएचएस भी इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 1 का एलएचएस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2 के एलएचएस के, तो इनको इक्वल कर देंगे। तो पहले इक्वेशन 1 का एलएचएस लिख रहे हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। इस ये इक्वेशन 1 का एलएचएस है, इसको इक्वेट करेंगे इक्वेशन 2 के एलएचएस से। इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, तो इनको इक्वेट कर दिया कंपेयर करके। अब देखो गिवन क्या था, एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां पर हम एंगल पी क्यू आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, इसकी जगह पी आर क्यू लिख देंगे। एंगल पी क्यू एस एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस इस एंगल पी क्यू आर की जगह हम एंगल पी आर क्यू लिख देंगे, तो ये लिख दिया एंगल पी आर क्यू। आर एच एस में कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो कभी भी इक्वल टू का साइन लगा हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अगर सेम वैल्यू हो सेम साइन के साथ, जैसे एलएचएस में देखो पी आर क्यू पॉजिटिव है और आरएचएस में भी देखो पी आर क्यू पॉजिटिव है, तो सेम साइन और सेम वैल्यू हमेशा कैंसिल हो जाती है एलएचएस आरएचएस में। जो बचा वो लिख देंगे एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और हमें यही चाहिए था, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इन फिगर गिवन बिलो, हमें ये डायग्राम, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमको ये गिवन मिल गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये एंगल्स हैं जो डायग्राम में गिवन है, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड। फिर आगे लिखा है प्रूव दैट, तो ये जो प्रूव दैट वाली चीज़ है वो हमें प्रूव करनी है, तो हम लिख लेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, तो ये ए ओ, ये पॉइंट ओ होगा यहाँ पर, और बी, इसे हमें लाइन बताना है, ए ओ बी इज अ
लाइन। तो देखो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे लाइन? मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया है कि जो लाइन होती है किसी भी लाइन में, ये हाफ साइकिल अगर हम 180 डिग्री बता दें तो ये लाइन प्रूव हो जाएगा, ए ओ बी। तो ओ से इसकी हाफ साइकिल अगर हम 180 डिग्री बता दें तो ए ओ बी एक लाइन बन जाएगी। तो मतलब हमें ये एंगल लाना है। अब इसमें देखो यहाँ मेन डायग्राम में इसमें एक्स और वाई दो एंगल आ रहे हैं, तो अगर इनका सम एक्स और वाई का सम अगर हम 180 डिग्री बता दें तो ए ओ बी लाइन बन जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हमें ये प्रूव करना है, तो ये लाइन बन जाएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम ये देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में देखा था कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जो कंप्लीट एंगल बनता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट अ कंप्लीट एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये पॉइंट है और इसके अराउंड जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो 360 है। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट से कंप्लीट एंगल में सभी आ रहे हैं एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, तो इन सब एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये जो x प्लस वाई है ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, और ये जो दिया है w प्लस जेड, क्वेश्चन में गिवन है w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस w प्लस जेड की जगह हम क्या रख देंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री एज इट इज। अब देखो x प्लस वाई ये प्लस हो रहे हैं तो ये ट्वाइस बन जाएगा प्लस होकर। x प्लस वाई दो बार है तो ट्वाइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये मल्टीप्लाई में x प्लस वाई के साथ 2, तो 2 उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना मिल गया? 180 डिग्री मिल गया। और हमें यही लाना था, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाता है इसका मतलब ए ओ बी लाइन है। तो लिख देंगे हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। अगले दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 में लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये डायग्राम क्वेश्चन में फिगर गिवन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू ये एक लाइन है, रे ओ आर देखो ये रे है ओ आर इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ये ओ आर परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। तो इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है दोनों तरफ, ठीक है। परपेंडिकुलर से हमको ये एंगल्स 90 डिग्री मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, मतलब ये दो एंगल 90 डिग्री हो गए। कौन कौन से? पी ओ आर और क्यू ओ आर, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। आगे लिखा है ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। अब देखो ये जो ओ एस है ये एक दूसरी रे है, ये लाई कर रही है इनके बीच में ओ पी और ओ आर के। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट आर ओ एस, कौन सा एंगल है आर ओ एस? ये रहा आर ओ एस, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल क्यू ओ एस कौन सा है? क्यू ओ एस मतलब ये पूरा एंगल, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस मतलब ये एंगल। तो हमें इसे प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये जो ओ आर है, सिंस ओ आर ये परपेंडिकुलर है,
ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, सच दैट, तो इस परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दो एंगल 90 डिग्री हो गए, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, और ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री। देखो इस डायग्राम को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, ये जो रे है ओ आर, इससे दो एंगल बने, एक तो पी ओ आर और एक क्यू ओ आर, तो मैं ये दो एंगल बना ले रहा हूं ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं डायग्राम को, एक ये बनाया मैंने पी ओ आर और दूसरा क्यू ओ आर बनाना है, ये बनाया क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ठीक है। देखो अब इस मेन डायग्राम को देखो, मैंने क्या चीज छोड़ दी, ओ एस छोड़ दिया दोनों में, तो हम ओ एस दोनों में लगा देंगे। देखो जब पी ओ आर में ओ एस लगेगा तो ये ओ एस अंदर आ रहा है इसके एंगल के, और इस वाले हिस्से में देखो क्यू ओ आर के बाहर है ओ एस, तो वो यहां पर है ओ एस इस डायग्राम में। इसको फिगर 1 और इसको फिगर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर 1 की बात करें, फिगर 1, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल क्या है, पी ओ आर, ये कंप्लीट एंगल है पी ओ आर, ये जो पूरा एंगल है वो इन दोनों एंगल का सम होगा, इन दोनों एंगल को जोड़कर मिला है पी ओ एस और आर ओ एस को, तो हम ऐसा लिखेंगे एंगल पी ओ आर, ये कंप्लीट एंगल पूरा, ये इक्वल है उसके अंदर जितने भी एंगल आएंगे उनके सम के, तो दो एंगल आ रहे हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब देखो ये एंगल कॉमन है दोनों में, आर ओ एस इसमें भी है, आर ओ एस इसमें भी है, तो हम दोनों फिगर से आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस एंगल पी ओ एस को ट्रांसपोज कर दो ताकि आर ओ एस की वैल्यू बचे। पी ओ एस यहाँ प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो एंगल पी ओ आर, ये रहा एंगल पी ओ आर कितना है 90 डिग्री, तो यहां लिख दिया 90 डिग्री, और ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल पी ओ एस, और इक्वल टू में कितना मिला, एंगल आर ओ एस बचा इक्वल टू में, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फिगर 2 की बात करते हैं, सेकेंड फिगर। देखो जो हमने यहां किया था कंप्लीट एंगल क्या था, पी ओ आर, यहां पे कंप्लीट एंगल ये है क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं ये इनके सम के इक्वल होगा, तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ये वाला आर ओ एस, अगेन हम एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे क्यू ओ आर वापस से देखो कितना है 90 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, हमको आर ओ एस निकालना है, प्लस 90 डिग्री इधर आकर माइनस बन जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू में क्या बचा, एंगल आर ओ एस, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें लाना क्या है, देखो आर ओ एस लाना है, तो मतलब आर ओ एस तो रखना है हमें, यहाँ पे हम इक्वेशन को कंपेयर नहीं करेंगे, याद रखना, कंपेयर करेंगे तो ये आर ओ एस हट जाएगा, ठीक है, तो कंपेयर नहीं करना है। देखो आर ओ एस के इक्वल में 1/2 है, तो हमें किसी तरह 2 लाना है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें तो ऐड करने से ये 2 आर ओ एस हो जाएगा, आर ओ एस प्लस आर ओ एस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो जब ऐड करेंगे ना तो इक्वेशन 1 का जो LHS होगा, मतलब LHS ये है 90 डिग्री माइनस एंगल POS, वो ऐड होगा इक्वेशन 2 के LHS से, तो LHS को LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से, तो पहले LHS को ऐड कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 का LHS लिख रहा हूं मैं 90 डिग्री माइनस एंगल
POS, इसको हम ऐड करेंगे किससे, इक्वेशन 2 के LHS से, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब इक्वल टू लगाएंगे, RHS से ऐड होगा, इक्वेशन 1 का RHS कितना है, एंगल ROS प्लस इक्वेशन 2 का RHS एंगल ROS। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, अगर 90 डिग्री प्लस में है और 90 डिग्री माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब इसमें ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव वैल्यू को लिख लेते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो कैंसिल होकर जो बचा वो एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू, देखो ROS और ROS प्लस हो रहा है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ROS। ROS के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई इधर आकर क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो ये 2 यहां आकर डिवाइड हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, और जो बचा वो एज इट इज एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इक्वल टू में क्या बचा, एंगल ROS। देखो हमको यही प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही लिखा था, एंगल ROS, ये रहा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल है 64 डिग्री का, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, मतलब ये है कि जो लाइन होगी XY इज प्रोड्यूस्ड, मतलब वो आगे बढ़ेगी कहां तक, पॉइंट P तक बढ़ेगी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हमें अब डायग्राम खुद बनाना है। तो सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे 64 डिग्री का। देखो 64 डिग्री का एंगल एक एक्यूट एंगल होता है, तो एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं, ये बनाया, लगभग कुछ मान लो इतना 64 डिग्री इतना होगा, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 64 डिग्री है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो ये होता है बीच वाला, मतलब Y, तो यहां पे Y होगा। अब X और Z हमें कहां लेना है वो देखते हैं, यहां लिखा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY आगे बढ़ेगी, तो हमें काम करते हैं X यहां ले लेते हैं, तो XY इज प्रोड्यूस, मतलब इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो, आगे बढ़ा दो, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और हमने ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है, और ये बन जाएगा XYZ, जो यहां पे दिया था एंगल XYZ 64 डिग्री, ठीक है, इतना काम भी हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, सबसे पहले देखो बाइसेक्ट का मतलब, ये जो बाइसेक्ट्स होता है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट, ठीक है, तो YQ बाइसेक्ट करेगा किसे, एंगल ZYP। ये जो एंगल दिख रहा है ZYP, मतलब Y पे जो एंगल बन रहा है ये ZYP, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रही है YQ, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट, तो यहां से एक रे ऐसी बनाओ कि ये 2 इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा बना लेते हैं YQ। तो यहां पे ये 2 जो एंगल बने हैं ZYP के अंदर, ये 2 एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों पे कट लगा लेता हूं, तो ये इक्वल शो करेगा, ठीक है। फाइंड एंगल XYQ, हमें एंगल XYQ फाइंड करना है, किधर है XYQ, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। तो ये जो इक्वल एंगल है इनको हम X सपोज कर लेते हैं, तो यहां सबसे पहले वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में था, सिंस YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो बाइसेक्ट की वजह से ये ZYP जो है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से 2 इक्वल पार्ट, एक तो ये ZYQ, देयरफॉर एंगल ZYQ इज इक्वल टू एक ये वाला एंगल QYP, एंगल QYP, और हम इन दोनों को क्या सपोज कर लेंगे कि ये दोनों एंगल कितने हैं, X, ठीक है। चलो अब हम फाइंड करते हैं एंगल XYQ। उसके लिए देखो सबसे पहले हमें X निकालना पड़ेगा, तो ये एक PX एक लाइन है,
एक्स, तो ऐसे लिखेंगे सिंस पी एक्स इज अ लाइन, और इस लाइन के ऊपर दो रे हैं, कौन सी, वाई क्यू और वाई जेड। तो यहां पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। देयरफॉर लीनियर पेयर अप्लाई कर दो, x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। देखो ये दोनों वेरिएबल हैं, x प्लस एक्स कितना होता है 2x, कांस्टेंट को ट्रांसपोज करो उधर, 180 डिग्री पहले लिखा जाएगा, ये प्लस 64 वहां जाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -64। ये वाला 2x एज इट इज। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 64 होता है 116 डिग्री। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, कहां है एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू में x और 64 दोनों आ रहे हैं, तो हमें x और 64 को प्लस कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे का, तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो इस डायग्राम के अंदर देखो एक्स वाई क्यू के अंदर क्या आ रहा है, x प्लस 64 डिग्री। इस x की वैल्यू पुट कर दो जो अभी निकली है यहां पे, 58 डिग्री, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इनको प्लस कर दो, 8 प्लस 4 12, 122 डिग्री आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक आंसर तो हमारा निकल गया। अब दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमको क्यू वाई पी देखना होगा। क्यू वाई पी किधर है, ये रहा क्यू वाई पी, मतलब ये वाला एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, ये एंगल क्यू वाई पी है, कितना x। हमें रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स इस एंगल को बोलते हैं, बाहर वाले को, तो बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से ये अंदर वाला एंगल माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये निकलेगा, बाहर वाला एंगल 360 डिग्री माइनस अंदर वाला एंगल कितना है x। अगेन x की वैल्यू पुट कर दो, 360 डिग्री माइनस x कितना निकला था 58। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 302 डिग्री, तो ये निकल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये सेकंड आंसर, यही दो एंगल हमें फाइंड करने थे। अब एक्सरसाइज 6.2 जल्द ही अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा।